राजकुमार सैनी था भाजपा की कठपुतली, आज बना हुआ है भाजपा के गले की फांस, बोले यशपाल मलिक। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। जाट आरक्षण आंदोलन की गूंज एक बार फिर हरियाणा में गूंजने वाली है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। 10 दिसंबर को जसिया में छोटू राम धाम पर एक रैली का आयोजन कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। इस संबंध में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने आज रोहतक में प्रेस वार्ता की। यही नहीं, भाजपा से संबंधों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 2016 का आरक्षण आंदोलन उन्होंने शुरू नहीं किया था और भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार सैनी भाजपा की कठपुतली था जो आज उनके गले की फांस बना हुआ है। उन्होंने कहा, 2016 का जो आंदोलन था, आप सब मीडिया के लोग धरने पे जाते थे, कहीं यशपाल मलिक मिला? मैं उस आंदोलन का हकदार नहीं हूं जिसमें तोड़फोड़ हो, मारकाट हो। 2016 के आंदोलन शुरू किसने किया? अगर यशपाल मलिक ने शुरू किया होता, यशपाल मलिक फैसले में होता, यशपाल मलिक के साथ सरकार की वार्ता होती। 16 तारीख में सरकार से वार्ता होती है, आंदोलन 14 में शुरू हुआ, 17 तारीख में वार्ता होती है, 20-21 तारीख में हरियाणा के लोग फैसला करके आते हैं दिल्ली गृह मंत्री के साथ। उसमें यशपाल मलिक कहाँ था? जब मैं कभी भी 2014 तक आरक्षण मिला, यशपाल मलिक पूरे देश में 2014 में रेल रुक रही थी मेरे नेतृत्व में, कहीं हिंसा हुई? किसी जाति ने विरोध किया उसका? यशपाल मलिक जब तक आंदोलन में था, किसी जाति ने विरोध किया हो? हरियाणा में जैसे ही सरकार बदली, जाट तो इसलिए भी बहुत ज्यादा नाराज था कि भाई सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी। जाट इसलिए भी बहुत ज्यादा नाराज होगा कि हमारी मांगों की हाँ भर रखी वो नहीं मिली होगी, हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उन लोगों को चिन्हित करें, हरियाणा के लोग, मेरा निवेदन है, जो लोग जाके मिलते तो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों से, उनके लड्डू खाते थे और आंदोलन भी चलवाते थे। यशपाल मलिक का एक भी बयान किसी जाति के खिलाफ मिल जाए, किसी के खिलाफ मिल जाए तो मैं जिम्मेदार। राजकुमार सैनी उनका पपट था, आज उन्हीं के गले की हड्डी है। राजकुमार सैनी को पाला उन्होंने, पोसा उन्होंने, आज उन्हीं के गले की हड्डी है। एक मलिक साहब जैसे चुनाव आते हैं, जैसे हरियाणा विधानसभा के, उससे थोड़ा सा पहले ही आपके आंदोलन बहुत तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। उस समय 2000 कब चुनाव हुए? 2013 में चुनाव हुए, 2009 में हमने आंदोलन शुरू किया, 2010 में हम पानी रोक रहे थे, 2010 में पानी रोकने के बाद 11 में हम रेल रोक रहे थे, चुनाव 14 में थे। आप उसको न जुड़े, आंदोलन एक प्रक्रिया है। आज अगर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा हूँ तो आज ही आंदोलन शुरू नहीं कर सकते, उसकी योजना बनेगी। रही बात, मैं पूरे देश के नेताओं से ये अपील करता हूँ, खासकर जो आंदोलन करते हैं, किसान नेता, जब तुम आंदोलन के लिए एकजुट हो तो वोट के लिए क्यों नहीं एकजुट हो? मैं पूरे देश में गया, मैंने भाजपा का विरोध यूपी में भी किया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया। 2017 के चुनाव में गया, मैंने विरोध किया, आपके पास सबके कटिंग है, खुल के विरोध किया। 2017 में यूपी में चुनाव थे, लेकिन मेरा एक है ना, हम आवाज उठाने मात्र के लोग हैं, हम वो ताकतवर लोग नहीं है कि हम किसी का नुकसान नफा फायदा कर दें। हम जनता को अपना संदेश देते हैं कि चुनाव के टाइम पे तैयार हो जाओ। अभी हमारी जो 5 मांगों को लेके हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली मांग है हमारी सरकार से। 2020 में भी वार्ताएं हुई, बीच में उन्होंने कहा भाई जो स्टे लगा हुआ, केसों पे स्टे लगा हुआ, वे केस का स्टे वे हटवा दो तो सारे केस वापस हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो होम सेक्रेटरी उसने साइन करके भेज रखे हैं। और जो दूसरा हमारी सरकार से था कि भाई हरियाणा के जाट को ओबीसी में देना है, और उस पर भी स्टे लगा हुआ हाई कोर्ट का, या तो उस बिल को वापस वो वहाँ से ले ले और दोबारा ओबीसी करते हैं। अब देश में एक भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन से बाहर हो। पहले ये भी आता था जाट को क्यों, अब तो ईबीसी में सब आते हैं। हरियाणा के जाट को अगर ईबीसी में की भी बात करें तो ईबीसी में आने पे हमें डिसएडवांटेज क्या है कि जो ईबीसी का क्राइटेरिया है
वो इस तरह का कि उसमें जाट फिट नहीं बैठेगा। जाट के बाबा के नाम जमीन है, पोते को सर्टिफिकेट बनाना, बाबा पे अगर 6 एकड़ जमीन है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बने। उन्होंने कहा कि जो सिटी के बाहर लिमिट्स के जो है उसमें 200 गज का प्लॉट होना चाहिए। 200 गज में जाट के डंगर भी नहीं आवे, पशु भी नहीं आने के। तो वे कुछ या तो उनको सरकार डील करे, क्या करेगी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया किसान जातियों के लिए भी खोल दे, जिन किसान जातियों के लिए नहीं है। तो आप जो तमाम चीज़ें हैं वे सब चीज़ों को लेके, उन सब चीज़ों को लेके जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है वो अपनी कार्यकारिणी बना के जिले जिले पे मीटिंग करेगी, किस तरह का आंदोलन हो उसकी रूपरेखा तैयार करेगी। इन्हीं चीज़ों को लेके 10 दिसंबर को 2022 को एक छोटूराम धाम का स्थापना दिवस भी है और एक हरियाणा में बड़ी रैली की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। उस रैली को लेके उसमें अपने निर्णय भी लेंगे कि भाई किस तरह जाट सेवा संघ अपना अलग तरह से काम करेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति किन मुद्दों को लेके जन जागरण अभियान जो चलेगा पूरे देश में उसकी तारीखें की जाएगी। आने वाले समय में बहुत जगह पे लोकसभा चुनाव है, जाट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है कुछ जगहों पे, मतलब वहाँ सर्वाइवल ही नहीं है पार्टियों का। और पहले भी हम लोग अपील करते रहे, लेकिन जाट समाज की समझ में आंदोलन ज़्यादा है, राजनीति कम है। वो ये सोचता है कि बहुत से मुद्दे आंदोलन से भी हल हो सकते हैं, लेकिन जब तक राजनीति जो वादा खिलाफी करता है, जब तक उसके खिलाफ चाहे किसान हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे दूसरा कोई समाज हो, जब तक वो राजनीतिक निर्णय नहीं लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। तो इस चीज़ों को लेकर भी निर्णय लेने के किस तरह का काम करना। और जो हमारे एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने 2 आरक्षण लागू किए, एक ईबीसी एक एसबीसी। ईबीसी की ज्वाइनिंग जो शर्मा जी मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्होंने कंडीशनल करा दी। एसबीसी वाले आज भी भटक रहे और एसबीसी के जो 6 जातियों के नेता है वे चुप बैठे। आप देखिए ईबीसी की पैरोकार उनके नेता है, पैरोकार वहां पे होने हैं। तो उसके लिए भी हमारा ये निवेदन है कि जो एसबीसी के कैंडिडेटों के साथ सरकार कोर्ट में दाखिल कर दें, जिस तरह से ईबीसी का क्या उनकी ज्वाइनिंग करा लें। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज की प्रेस की आयोजित की गई। मलिक साहब, पिछले काफी अरसे से आपकी संघर्ष समिति के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि आपके पदाधिकारी बार बार छोड़कर जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए 2006 से हमने ये आंदोलन शुरू किया और जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, 2009 में बड़ा आंदोलन हुआ, रैली हुई, तो अगले दिन एक नई संघर्ष समिति बनी। 10 में पानी रोक के फिर एक संघर्ष समिति बनी। 11 में रेल रोक की सांगवान साहब की संघर्ष समिति बनी, संधू साहब की। आप सब लोग प्रेस में रहे हो। ये किसी भी आंदोलन की प्रक्रिया है। किसानों ने आंदोलन किए, 500 संगठन इकट्ठे हुए, चुनाव आते ही भाग गए। हमारे साथ भी इसी तरह का दुर्भाग्य है जाट समाज के साथ। आदमी संगठन में आता है अपने उद्देश्यों के लिए, जब उसका उद्देश्य राजनीतिक या कोई सामाजिक या कोई पूरा नहीं होता तो वो संगठन को छोड़ के भागने का प्रयास करता है। संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, संगठन कोई भी संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, कोई भी संगठन व्यक्तिगत रूप से नहीं चल सकता। लोग व्यक्तिगत चाहते हैं और हम लोग सामूहिक चाहते हैं। तो इसलिए एक नई और संघर्ष समिति बनी 2017 के आंदोलन के बाद। और जैसे ही किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन ना होता तो कोई नहीं जा रहा था। किसान आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, लोगों को लगा कि भाई तुम्हारे पास बेहतर अवसर है, सरकार जो है वो घुटने पे आ जाएगी, 5 मिनट में बैठ जाएगी और तुम अब जा इसमें घुस जाओ किसान आंदोलन में और तुम देश के बड़े नेता बन जाओगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि सामाजिक आंदोलनों में जो लोग होते हैं उनमें से 10-15% तो होते हैं विजनरी और 85% आते हैं अवसर के हिसाब से। वे किसी न किसी राजनीतिक दल से आएंगे, किसी न किसी सामाजिक संगठन से आएंगे। तो जो 10-15% विजनरी होते हैं ये उनके लिए बहुत समस्या की बात होती है। आप तमाम किसान आंदोलन लगा लो, हरियाणा में अब कितनी यूनियनें काम कर रही है। उससे पहले चढ़ूनी की एक यूनियन थी, आज हरियाणा में 4-5 यूनियनें काम कर रही। तो ये तमाम निजी महत्वाकांक्षा में कोई भी सामाजिक संगठन हो उसका बंटवारा होता है।
राजकुमार सैनी था भाजपा की कठपुतली, आज बना हुआ है भाजपा के गले की फांस, बोले यशपाल मलिक। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। जाट आरक्षण आंदोलन की गूंज एक बार फिर हरियाणा में गूंजने वाली है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। 10 दिसंबर को जसिया में छोटू राम धाम पर एक रैली का आयोजन कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। इस संबंध में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने आज रोहतक में प्रेस वार्ता की। यही नहीं, भाजपा से संबंधों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 2016 का आरक्षण आंदोलन उन्होंने शुरू नहीं किया था और भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार सैनी भाजपा की कठपुतली था जो आज उनके गले की फांस बना हुआ है। उन्होंने कहा, 2016 का जो आंदोलन था, आप सब मीडिया के लोग धरने पे जाते थे, कहीं यशपाल मलिक मिला? मैं उस आंदोलन का हकदार नहीं हूं जिसमें तोड़फोड़ हो, मारकाट हो। भाई 2016 के आंदोलन शुरू किसने किया? अगर यशपाल मलिक ने शुरू किया होता, यशपाल मलिक फैसले में होता, यशपाल मलिक के साथ सरकार की वार्ता होती। 16 तारीख में सरकार से वार्ता होती है, आंदोलन 14 में शुरू हुआ, 17 तारीख में वार्ता होती है, 20-21 तारीख में हरियाणा के लोग फैसला करके आते हैं दिल्ली गृह मंत्री के साथ। उसमें यशपाल मलिक कहाँ था? जब मैं कभी भी 2014 तक आरक्षण मिला, यशपाल मलिक पूरे देश में 2014 में रेल रुक रही थी मेरे नेतृत्व में, कहीं हिंसा हुई? किसी जाति ने विरोध किया उसका? यशपाल मलिक जब तक आंदोलन में था, किसी जाति ने विरोध किया हो? हरियाणा में जैसे ही सरकार बदली, जाट तो इसलिए भी बहुत ज्यादा नाराज था कि भाई सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी। जाट इसलिए भी बहुत ज्यादा नाराज होगा कि हमारी मांगों की हाँ भर रखी वो नहीं मिली होगी, हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उन लोगों को चिन्हित करें, हरियाणा के लोग, मेरा निवेदन है, जो लोग जाके मिलते तो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों से उनके लड्डू खाते थे और आंदोलन वही चलवाते थे। यशपाल मलिक का एक भी बयान किसी जाति के खिलाफ मिल जाए, किसी के खिलाफ मिल जाए तो मैं जिम्मेदार। राजकुमार सैनी उनका पपट था, आज उन्हीं के गले की हड्डी है। राजकुमार सैनी को पाला उन्होंने, पोसा उन्होंने, आज उन्हीं के गले की हड्डी है। एक मलिक साहब, जैसे चुनाव आते हैं जैसे हरियाणा विधानसभा के, उससे थोड़ा सा पहले ही आपके आंदोलन बहुत तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। उस समय 2000 कब चुनाव हुए? 2013 में चुनाव हुए, 2009 में हमने आंदोलन शुरू किया, 2010 में हम पानी रोक रहे थे, 2010 में पानी रोकने के बाद 11 में हम रेल रोक रहे थे, चुनाव 14 में थे। आप उसको न जुड़े, आंदोलन एक प्रक्रिया है। आज अगर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा हूँ तो आज ही आंदोलन शुरू नहीं कर सकते, उसकी योजना बनेगी। रही बात, मैं पूरे देश के नेताओं से ये अपील करता हूँ, खासकर जो आंदोलन करते हैं, किसान नेता, जब तुम आंदोलन के लिए एकजुट हो तो वोट के लिए क्यों नहीं एकजुट हो? मैं पूरे देश में गया, मैंने भाजपा का विरोध यूपी में भी किया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया। 2017 के चुनाव में गया, मैंने विरोध किया, आपके पास सबके कटिंग है, खुल के विरोध किया। 2017 में यूपी में चुनाव थे, लेकिन मेरा एक है ना, हम आवाज उठाने मात्र के लोग हैं, हम वो ताकतवर लोग नहीं है कि हम किसी का नुकसान नफा फायदा कर दें। हम जनता को अपना संदेश देते हैं कि चुनाव के टाइम पे तैयार हो जाओ। अभी हमारी जो 5 मांगों को लेके हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली मांग है हमारी सरकार से, 2020 में भी वार्ताएं हुई, बीच में उन्होंने कहा भाई जो स्टे लगा हुआ, केसों पे स्टे लगा हुआ, वे केस का स्टे वे हटवा दो तो सारे केस वापस हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो होम सेक्रेटरी उसने साइन करके भेज रखे हैं। और जो दूसरा हमारी सरकार से था कि भाई हरियाणा के जाट को ओबीसी में देना है, और उस पर भी स्टे लगा हुआ हाई कोर्ट का, या तो उस बिल को वापस वो वहाँ से ले ले और दोबारा ओबीसी करते हैं। अब देश में एक भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन से बाहर हो। पहले ये भी आता था जाट को, क्यों? अब तो ईबीसी में सब आते हैं। हरियाणा के जाट को अगर ईबीसी में की भी बात करें तो ईबीसी में आने पे हमें डिसएडवांटेज क्या है कि जो ईबीसी का क्राइटेरिया है
वो इस तरह का कि उसमें जाट फिट नहीं बैठेगा। जाट के बाबा के नाम जमीन है, पोते को सर्टिफिकेट बनाना, बाबा पे अगर 6 एकड़ जमीन है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बने। उन्होंने कहा कि जो सिटी के बाहर लिमिट्स के जो है उसमें 200 गज का प्लॉट होना चाहिए। 200 गज में जाट के डंगर भी नहीं आवे, पशु भी नहीं आने के। तो वे कुछ या तो उनको सरकार डील करे, क्या करेगी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया किसान जातियों के लिए भी खोल दे, जिन किसान जातियों के लिए नहीं है। तो आप जो तमाम चीज़ें हैं वे सब चीज़ों को लेके, उन सब चीज़ों को लेके जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है वो अपनी कार्यकारिणी बना के जिले जिले पे मीटिंग करेगी, किस तरह का आंदोलन हो उसकी रूपरेखा तैयार करेगी। इन्हीं चीज़ों को लेके 10 दिसंबर को 2022 को एक छोटूराम धाम का स्थापना दिवस भी है और एक हरियाणा में बड़ी रैली की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। उस रैली को लेके उसमें अपने निर्णय भी लेंगे कि भाई किस तरह जाट सेवा संघ अपना अलग तरह से काम करेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति किन मुद्दों को लेके जन जागरण अभियान जो चलेगा पूरे देश में उसकी तारीखें की जाएगी। आने वाले समय में बहुत जगह पे लोकसभा चुनाव है, जाट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है कुछ जगहों पे, मतलब वहाँ सर्वाइवल ही नहीं है पार्टियों का। और पहले भी हम लोग अपील करते रहे, लेकिन जाट समाज की समझ में आंदोलन ज़्यादा है, राजनीति कम है। वो ये सोचता है कि बहुत से मुद्दे आंदोलन से भी हल हो सकते हैं, लेकिन जब तक राजनीति जो वादा खिलाफी करता है, जब तक उसके खिलाफ चाहे किसान हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे दूसरा कोई समाज हो, जब तक वो राजनीतिक निर्णय नहीं लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। तो इस चीज़ों को लेकर भी निर्णय लेने के भाई किस तरह का काम करना। और जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने 2 आरक्षण लागू किए, एक ईबीसी एक एसबीसी। ईबीसी की ज्वाइनिंग जो शर्मा जी मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्होंने कंडीशनल करा दी। एसबीसी वाले आज भी भटक रहे और एसबीसी के जो 6 जातियों के नेता हैं वे चुप बैठे। आप देखिए ईबीसी की पैरोकार उनके नेता है, पैरोकार वहाँ पे होने हैं। तो उसके लिए भी हमारा ये निवेदन है कि जो एसबीसी के कैंडिडेटों के साथ सरकार कोर्ट में दाखिल कर दें, जिस तरह से ईबीसी का किया उनकी ज्वाइनिंग करा लें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज की प्रेस की आयोजित की गई। मलिक साहब, पिछले काफी अरसे से आपकी संघर्ष समिति के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि आपके पदाधिकारी बार बार छोड़ कर जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए 2006 से हमने ये आंदोलन शुरू किया और जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, 2009 में बड़ा आंदोलन हुआ, रैली हुई, तो अगले दिन एक नई संघर्ष समिति बनी। 10 में पानी रोक के फिर एक संघर्ष समिति बनी। 11 में रेल रोक की सांगवान साहब की संघर्ष समिति बनी, संधू साहब की। आप सब लोग प्रेस में रहे हो। ये किसी भी आंदोलन की प्रक्रिया है। किसानों ने आंदोलन किए, 500 संगठन इकट्ठे हुए, चुनाव आते ही भाग गए। हमारे साथ भी इसी तरह का दुर्भाग्य है जाट समाज के साथ। आदमी संगठन में आता है अपने उद्देश्यों के लिए, जब उसका उद्देश्य राजनीतिक या कोई सामाजिक या कोई पूरा नहीं होता तो वो संगठन को छोड़ के भागने का प्रयास करता है। संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, संगठन कोई भी संगठन सामूहिक रूप से चलेगा, कोई भी संगठन व्यक्तिगत रूप से नहीं चल सकता। लोग व्यक्तिगत चाहते हैं और हम लोग सामूहिक चाहते हैं। तो इसलिए एक नई और संघर्ष समिति बनी 2017 के आंदोलन के बाद। और जैसे ही किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन ना होता तो कोई नहीं जा रहा था। किसान आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, लोगों को लगा कि भाई तुम्हारे पास बेहतर अवसर है, सरकार जो है वो घुटने पे आ जाएगी, 5 मिनट में बैठ जाएगी और तुम अब जा इसमें घुस जाओ किसान आंदोलन में और तुम देश के बड़े नेता बन जाओगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि सामाजिक आंदोलनों में जो लोग होते हैं उनमें से 10-15% तो होते हैं विजनरी और 85% आते हैं अवसर के हिसाब से। वे किसी न किसी राजनीतिक दल से आएंगे, किसी न किसी सामाजिक संगठन से आएंगे। तो जो 10-15% विजनरी होते हैं, ये उनके लिए बहुत समस्या की बात होती है। आप तमाम किसान आंदोलन लगा लो, हरियाणा में अब कितनी यूनियनें काम कर रही है। उससे पहले चटुनी की एक यूनियन थी, आज हरियाणा में 4-5 यूनियनें काम कर रही। तो ये तमाम निजी महत्वाकांक्षा में कोई भी सामाजिक संगठन हो उसका बंटवारा होता है।